हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल इग्नाइटेड माइंड ऑनलाइन एकेडमी में। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, अच्छा होना भी चाहिए। टॉपिक आज का हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। मैं अब वीडियो में पूरी कोशिश करता हूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करूं, जिससे कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिले। क्योंकि टॉपिक आपका ये क्लास 9th का है, तो 9th के इस टॉपिक में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज के इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का शुरू से लेकर के और लास्ट तक सारी चीजें एक्सप्लेन करूं। इसके बाद जब आप एक्सरसाइज को टच करेंगे तो आपको एकदम आसानी रहेगी। बस शुरू से लेकर के अंत तक मेरे वीडियो पर आप बने रहिएगा और एक भी टॉपिक, एक भी मिनट, एक भी सेकेंड की जो पॉइंट्स हैं वो आपके मिस नहीं होने चाहिए। बस ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पर अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। चूंकि क्लास 8 में आपने पढ़ा है कि अगर कोई प्लेन है तो प्लेन पे जो हम पैरेलल, जो लाइन हम लेते हैं अर्थ के पैरेलल, जो पृथ्वी के पैरेलल समांतर, तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जो आपस में कहीं नहीं मिलती हैं और जिनके बीच की डिस्टेंस, दूरी हर जगह समान होती है, तो ये समांतर रेखा है। तो जो रेखा पृथ्वी के पैरेलल है, समांतर है, वो होती है एक्स एक्सिस ये, और जो हॉरिजॉन्टल होती है, लंबवत होती है, ये रेखा होती है वाई एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल गया। दोनों एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ये पॉइंट्स हमारा ओरिजिन होता है, या इसी को हम मूल बिंदु करते हैं, ओरिजिन, या इसी को हम हिंदी में मूल बिंदु करते हैं। और एक चीज अभी आप जान लीजिए कि जो मूल बिंदु होता है इसका निर्देशांक कहें, या ज्यामिति में जो इसकी भाषा, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो यूज होता है, इसमें जिसमें कोऑर्डिनेट इसके हम लिखते हैं, निर्देशांक डिफाइन करते हैं, वो होता है 0 0। मतलब कहने का है कि जो ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। क्यों होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो एक्स एक्सिस है या जो वाई एक्सिस है, ये इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आप देख रहे हैं, हिंदी में इसको कहते हैं चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ये इसके चतुर्थांश हैं, जिसको क्वाड्रेंट्स कहते हैं इंग्लिश में। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट हैं आपके। अब हम आते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक पर। ये हमारा ओरिजिन है और ओरिजिन से राइट साइड की जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है। बहुत ध्यान देने वाली बात है ये। ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाली जो डिस्टेंस होती है वो माइनस होती है। ओके, ओरिजिन से ये ऊपर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव होती है और ओरिजिन से जो नीचे की डिस्टेंस है ये निगेटिव होती है। ओके, तो अब जो है ये हमारे चारों चतुर्थ, तो आपने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, ये 4 जो क्वाड्रेंट हैं, इसमें जो मेन हमारा यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव और लेफ्ट साइड की निगेटिव, ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव और नीचे की डिस्टेंस निगेटिव। तो अब ये बात भूलनी नहीं चाहिए। ओके, अब आते हैं हम अपने सबसे मेन पॉइंट्स, जो हमारा टॉपिक ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां कि हमें इसके कोऑर्डिनेट को डिफाइन करना है, जिसमें 2 चीजें हैं।
एक्स अक्ष की डिस्टेंस एंड वाई अक्ष की डिस्टेंस। एक्स और वाई दोनों की डिस्टेंस से हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ठीक है। जो एक्स अक्ष की डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस पे जो चली जाती है, चाहे माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, दोनों डिस्टेंस ये एब्सिसा कहलाती है। और जो वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो ऑर्डिनेट कहलाता है, जिसको हिंदी में एब्सिसा को भुज और ऑर्डिनेट को कोटि कहते हैं। ओके, तो अब यहां से जो पॉइंट्स हम डिसाइड करेंगे उसमें जो पहला नंबर होगा वो हमारा भुज मतलब एब्सिसा होगा, और दूसरा जो है उसमें कोटि होगा मतलब ऑर्डिनेट। ओके, तो इस तरह से जब हम कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं, मतलब उसके निर्देशांक को लिखते हैं, तो ओरिजिन से राइट साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव, तो इसकी यहाँ पे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा प्रथम चतुर्थांश, तो फर्स्ट में क्या है, ये डिस्टेंस हमारी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव हो गई। ओके, फिर यहां से वाई एक्सिस की अगर बात करें तो ऊपर की जो डिस्टेंस है ये भी तो पॉजिटिव है, यानी दोनों डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव हो गई। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की दोनों डिस्टेंस पॉजिटिव हो गई। अब हम सेकंड में आते हैं, तो सेकंड में एक्स एक्सिस की डिस्टेंस माइनस वाई एक्सिस की डिस्टेंस प्लस, तो माइनस और प्लस ये दोनों डिस्टेंस आपके सामने है, और सेकंड कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो माइनस और प्लस, मतलब पहली वैल्यू निगेटिव और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। थर्ड में आते हैं, तो एक्स एक्सिस की जो भी डिस्टेंस है वो निगेटिव है, और यहां से नीचे की तरफ जो वाई एक्सिस की डिस्टेंस है वो भी निगेटिव है, यानी दोनों डिस्टेंस निगेटिव है। ओके, फिर यहां से हम फोर्थ में आते हैं, तो फोर्थ में एक्स एक्सिस की जो भी डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो निगेटिव है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी हम कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे, निर्देशांक डिफाइन करेंगे, तो उस समय पहली जो वैल्यू होती है, पहला जो मान होता है वो होता है x का, और दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है y की। तो x और y की वैल्यू को मिला करके, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू को मिला करके हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, सेकंड की फर्स्ट वैल्यू जो x की वैल्यू है वो निगेटिव है और सेकंड वैल्यू पॉजिटिव है, थर्ड में दोनों वैल्यू नेगेटिव है, और फोर्थ में फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है, सेकंड जो y की वैल्यू है वो निगेटिव है। हम ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, देखते हैं दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, और सेकंड और थर्ड में यहाँ x अगर पॉजिटिव है तो यहाँ सॉरी x नेगेटिव है तो यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ y अगर पॉजिटिव है तो यहाँ y नेगेटिव है। तो बस दिमाग में आपको अल्टरनेट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज देखना है और यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट। तो इस तरह से दिमाग में आपकी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। वैल्यू दे देगा क्या 3 and 5, पूछ देगा कि ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, तो आपको बताना है कि ये फर्स्ट में, क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव है। या पूछ देगा -3 and 5 ये किस में की है, ये सेकंड की है, आपको पूछेगा -3 -5 किस में की है, थर्ड की है, और फिर पूछ सकता है कि 3 and -5 ये। तो इस तरह से हम उसको दिखाएंगे कि ये फर्स्ट की है, ये सेकंड की है, ये थर्ड की है और ये फोर्थ की है। तो ये चारों क्वाड्रेंट हमारे सामने ये लिखे हुए हैं। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, ताकि फिर ये चीजें आपको याद रहे। ओके, अब जो है ये तो एक तरह का क्वेश्चन हो गया, इसके क्वेश्चंस बनते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो ये 3 है 5 है 4 है, या जो हम ये पॉइंट्स यहाँ पे डिनोट करते हैं वो उसको करना कैसे है। जैसे हमने कह दिया कि x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5 है। ओके, तो यहां से अगर हम x की वैल्यू 3, फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, एब्सिसा है, तो ये भुज है, तो ये 3 लेना है, यानी पॉजिटिव साइड में लेना है ना, मतलब 1 2 3 4 5 हमने इधर काउंट कर लिया, फिर इधर कर लिया 1 2 3 4 5,
इधर माइनस है 1 2 3 4 5, फिर इधर माइनस है 1 2 3 4 5। इस तरह से हम वैल्यू पहले उसको डिफाइन कर लेंगे। इसके बाद हम जितनी डिस्टेंस लेनी है, आपको 3 लेना है तो पॉजिटिव साइड में 1 2 3, फिर उसके बाद 5 लेना है तो ऊपर 1 2 3 4 5, तो इधर का ये 5 और इधर से ये 3, ये दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करेंगे वहीं पर जो है ये इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बनेगा 3 और 5 का, और इसको जिस भी नाम से हम ए बी सी डी, जिस नाम से हम इसको देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे है, आप देखिए ये है आपका x और y एक्सिस, ये x हो गया, ये y, सॉरी ये x हो गया, ये y हो गया। अब वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि उस पॉइंट्स को आप डिनोट करिए उसमें, ठीक है। तो सपोज जैसे 3 और 5 मैंने लिया था, अब हमने ये दूसरा डायग्राम इसलिए ले लिया कि आपको साफ दिखे, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू 3, तो 1 2 3, ये +1 +2 +3, तो ये +3, y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, तो ये +5 हो गया यहाँ, +5। अब इधर से अगर 5 की वैल्यू को और इधर से 3 की वैल्यू को, दोनों को हम यहाँ ये बढ़ा दें तो ये देखें यहाँ कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट्स है हमने इसका नाम दे दिया A और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3 और 5। ओके, कोई भी वैल्यू दे, हम करेंगे इसी को दे दे 3 + 2, सॉरी 3 और +2 कामा +2, या -3 +2 वगैरह कुछ भी दे दे, जो भी। तो आपको पहले ये देखना है कि जो भी पॉइंट्स है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, किस चतुर्थांश में जा रहा है। तो पहली वैल्यू माइनस है ना, तो माइनस है, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस है, -1 -2 -3। फिर y की वैल्यू क्या है, +2 है, तो 2 है तो 1 2। अब ये 2 की वैल्यू इधर और ये 3 की वैल्यू इधर, ये पॉइंट्स मिल गया हमें B, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया -3 और 2। ओके, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ। और जो सबसे डिस्टर्ब करने वाला क्वेश्चन बनता है वो बनता है, पूछ देगा कि बताइए 0,5 लो, ये कहां पे, तो हम डिस्टर्ब हो गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 0,5 दिखाना है तो x की वैल्यू 0 है, मतलब x पे हमें कोई भी पॉइंट्स नहीं चल रहे हैं, ठीक है। y की वैल्यू क्या है 5, तो y की वैल्यू भी +5 है, यानी 1 2 3 4 5, ये पॉइंट्स मिला हमें 0,5 का। ये अगर यहीं पे पूछता 0,-3, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -3 है, तो x तो हमें चल रहा ही नहीं है, वो तो 0 है, और y की वैल्यू -3 -1 -2 -3, ये पॉइंट्स मिला हमें जो 0,-3, ठीक है। या इसी में पूछ सकता है 4,0, उल्टा हो गया ना, y की वैल्यू क्या हुई 0, x की वैल्यू 4, और भी 4 कौन सा पॉजिटिव नंबर है, यानी जो ओरिजिन है इससे पॉजिटिव साइड में, ये 4 +4, ये पॉइंट्स हमारा बना जिसका कोऑर्डिनेट होगा 4 0। अगर यहीं पर दे देता -3 और 0, तब हम क्या करते हैं, ये क्योंकि -3 यहाँ है, दूसरा ले लेते हैं, 4 5 ले लेते हैं, -5 0, तो 1 2 3 4 5, ये -5 है, ये पॉइंट्स ही हमारा बन गया वो किस पे, x एक्सिस पे, कितना -5, तो -5 और 0, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ ये भी बन रहा है। एक क्वेश्चन और डिस्टर्ब करता है, क्या करते हैं, हम डिस्टेंस पूछते हैं कि x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, दे दिया, इसको पूछ लिया x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या है, ये x एक्सिस कहाँ है, ये यहां से डिस्टेंस क्या बताएंगे 1 2 3 4 5, यानी y की वैल्यू यहां से जो भी डिस्टेंस होगी वो y की वैल्यू मतलब 5 यूनिट,
इसकी डिस्टेंस क्या है 5 यूनिट है। अगर y एक्सिस के डिस्टेंस पूछेगा तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर x से पूछ रहा है डिस्टेंस, तो जो भी y एक्सिस पे चाहे वो माइनस साइड में हो या प्लस साइड में हो, जितनी डिस्टेंस वो चलेगा उतनी यूनिट उसकी वैल्यू की, तो y की वैल्यू केवल डिफाइन करना होता है। और जब यहीं पर वो माइनस की वैल्यू में आती है तो वो वैल्यू नीचे होगी y की वैल्यू। तो यहां से जब वो डिस्टेंस पूछता है, चाहे वो x एक्सिस से पूछे या वो y एक्सिस से पूछे, तो y एक्सिस पे हम चल रहे हैं, लेकिन कॉलम कौन सा है, x का है, कॉलम x का है, चाहे इधर, तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर अगर वैल्यू पूछता है तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो लगभग मैंने क्वेश्चन सारे आपके डिफाइन कर दिए हैं। और फिर भी अगर आप एक्सरसाइज टच कर रहे हैं और लगता है उसमें कि नहीं ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहा है, तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं फिर उसका वीडियो भी आपको बना करके दूं। लेकिन मैंने इतना डिफाइन कर दिया कि अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक लगातार देखते हैं तो फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फिर अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी कराइए ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। ओके।